हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, क्लास 8 का हम हिंदी पेपर लेकर के आ गए हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच आपका जो एग्ज़ाम है सो आज होना है। आज का तारीख 30 सितंबर है। ठीक है, तो अपना मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड, अपना जो है सो समय एग्ज़ाम का, और आपको क्या क्या ले आना है, इस सभी चीज़ की जानकारी आप लोग ले लिए होंगे एडमिट कार्ड को पढ़ करके। मैंने लास्ट लाइव क्लास में इसे आपको बोला था कि आप लोग इसे पढ़ के रखें, है ना। और दोस्तों, एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वही आपको फॉलो करना है, उसके बाहर कुछ भी चीज़ को आपको नहीं फॉलो करना है। तो चलिए, हम लोग देरी नहीं करते, हम लोग चलते हैं। आज हमारे देखते हैं कि हिंदी में किस तरह का क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिएगा और कमेंट कर दिएगा अपना प्यारा सा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, है ना। तो दोस्तों, हिंदी के रिगार्डिंग देख रहे हैं, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आप जानते हैं कि हमारा हिंदी में सबसे पहले दोस्तों आपको देखने को मिलेगा पैसेज। ठीक है, आपको पढ़ करके उसके आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो आप ये वाला पैसेज को यहाँ से पूरा यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप हिंदी में अगर हैं और पैसेज बनाना चाहते हैं तो पैसेज को नहीं पढ़ें तो क्या करेंगे दोस्तों। पैसेज नहीं पढ़ना है, पैसेज पढ़ेंगे हम लोग बाद में। पहले क्या पढ़ेंगे? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। देख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने से ये होगा दोस्तों कि हम लोग को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है ना। हम लोग जो है सो उसका जवाब देने में जो है सो सक्षम हो पाएंगे। देखिए, और वो भी जल्द ही, कम समय में। ये क्या लिखा हुआ है? झरने के आगे दिखाई देता है क्या? घाटी, पहाड़, नदी और उपयुक्त सभी। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी जो झरने के आगे क्या दिखाई देता है सो। थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या नदी को कौन ललकार रहा है? ठीक है, झरना, पहाड़, पत्थर और मनुष्य। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कि झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने की है ना। मनुष्य, दानव, प्रकृति का या परमात्मा, और इनमें से नहीं, मतलब कोई नहीं। ठीक है, किसी ने नहीं। ऐसे करके दिया हुआ दोस्तों। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, ये ऑप्शन क्या नाम है, पैसेज में। ठीक है, स्वयं झरने से भी ज़्यादा। देखिए, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार फिर से। झरने के आगे क्या दिखाई देता है? तो ये आगे दिखाई देता है, ये वाला वर्ड ढूंढिए ना, आपको मिल जाएगा। झरने के आगे क्या दिखाई देता है? देखिए, हम लोग डायरेक्ट पैसेज को नहीं पढ़ के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आंसर को। देखिए, झरने के आगे जो है सो आगे की घाटी का दृश्य है। ठीक है, और पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती है, जैसा थर्मामीटर में एक पतला पारा। ठीक है, फिर आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है, याद होता है। पहाड़, नदी और की ओर ललकार रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन में मिल गया। अच्छा, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य, पहाड़ों के बीच। तो दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे घाटी भी बोला है, पहाड़ भी बोला है, नदी भी बोला है। ठीक है, हम लोग सब है, तो इसमें से क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कर लें इसको। ठीक, देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कि नदी को कौन ललकार रहा है? तो झरना, पहाड़, पत्थर और मनुष्य। देखिए, अभी ललकारना वाला वर्ड ढूंढे, देखिए दिख रहा है ना। यहाँ देखिए, देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, क्या लिखा हुआ है? ज्ञात होता है ना। पहाड़ नदी को ललकार रहा है, यानी कि पहाड़ किसको ललकार रहा है? नदी को। ठीक है, तो नदी इसका आंसर कहाँ है? नदी कहीं है? अच्छा, नदी को कौन ललकार रहा है? यानी कि पहाड़। पहाड़ नदी को ललकार रहा है ना, नदी को कौन ललकार रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग बी कर लें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। झरने की शोभा कि इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने की? मनुष्य ने, दानव ने, प्रकृति या परमात्मा ने, और किसी ने नहीं। देखिए, हम लोग ढूंढते हैं विशाल वैभव की सृष्टि, है ना। विशाल वैभव सृष्टि और ढूंढिए ना, मिल जाएगा आपको। देखिए दोस्तों, मिल गया ना, कि प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य नहीं है, कहाँ है ना। तो क्या लिखा हुआ है? प्रकृति या परमात्मा, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग सी कर लें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं क्या है अगला प्रश्न। विद्यालय के लिए प्रकाशित होने वाले पंख पत्रिका को संपादक को अपने जो है सो कविता प्रकाशित करने के लिए दिए गए लिखे गए पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए, और जो प्रश्न संख्या 4, 5, 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। तो
तो दोस्तों इसे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, संपादक महोदय, पंख राज्य परियोजना परिषद झारखंड, विषय कविता प्रकाशन हेतु। अब 4 नंबर में दोस्तों क्या हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर में क्या होगा, 5 नंबर में क्या होगा, 6 नंबर में क्या होगा, और इसी तरह से हम लोग को भरना है। तो क्या हो जाएगा, महाशय, देखते हैं क्या है ना ऑप्शन, क्या लिख रहा है, महाशया चाहे महोदया, चाहे महाशय चाहे महोदय, चाहे आदरणीय चाहे नमस्ते। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, बी, महाशय चाहे महोदय। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे महाशय चाहे महोदय, मैं अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका 5 का कई वर्षों से पाठक हूँ। तो 5 में क्या है दोस्तों, 5 में पंख, समूह, सुमन, सुरभि और नन्हे सम्राट, यानी कि पंख पत्रिका नाम है इसका, पत्रिका नाम क्या है, पंख। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बढ़िया समझ जाएगा, देखिए पत्रिका पंख का कई वर्षों से पाठक हूँ, मैं इस पत्रिका में प्रकाशन हेतु अपनी कविता नहीं चिड़िया भेज रहा हूँ, है ना, या मेरी खाली स्थान रचना है, या मेरी कौन सी रचना है, 6ठा नंबर देखिए, प्रकाशित रचना है, नकल रचना है, मौलिक रचना है और अमौलिक रचना है। तो क्या लगता है आपको, तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मौलिक रचना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, आगे आपको कुछ भरना नहीं है। चलिए, ये एक तरह से पत्र टाइप से क्वेश्चन था, इस तरह से आपको कुछ भी आपको दे देगा पत्र के जैसा। ठीक है, अब देखिए फिर से हमारे पास दोस्तों छोटा सा गद्यांश आ गया, इसको पढ़ के आपको क्या करना, आंसर देना है। ठीक है, तो हमने बताया था कि गद्यांश नहीं पढ़ना है, पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक है, गद्यांश के लिए कोई शीर्षक होगा, हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, पड़ोसी हमारा साथ कब देते हैं, सुख में, दुख में, जन्मदिन तथा और विवाह में और उपरोक्त सभी में। थोड़ा सा हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, चाहे गांव हो या शहर, एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के सुख दुख में साथ देता है। ठीक है, समझ में आया, तो पड़ोसी हमारा साथ कब देता है, तो सुख में, दुख में और जन्मदिन और विवाह में, यानी ऊपर सभी में देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब पहला का दोस्तों, पहला क्या हो जाएगा, आगे पढ़ते हैं, वह जन्मदिन, देखिए जन्मदिन, विवाह और गांव और पड़ोसी का महत्व बोला था, इसमें कोई भी आप दे देगा गलती नहीं होगा। ठीक है, जन्मदिन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शीर्षक मान लेते हैं कि जन्मदिन मनाया जा रहा है। ठीक है, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों ना कि वह जन्मदिन तथा विवाह आदि सांस्कृतिक शुभ अवसरों पर हमारे सुख में निष्कपट भाव से शामिल होता है। ठीक है, और विपत्ति के समय भी वही हमारी दाहिनी बाँह बनकर सहारा देता है। तो यहाँ पे बोल रहा है ना, पड़ोसी हमारा सब साथ कर देता है, यानी कि सुख में, दुख में और जन्म तथा मृत्यु, ये विवाह में ना, तो यानी कि सभी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी कर लें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, छोटा नागपुर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बालक के किस या फिर किन गुणों को उभारा गया है, तो साहस, स्वावलंबन और मातृ सेवा और सभी विकल्प सही हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो दोस्तों इसका आंसर कर ले आप लोग 9 का डी। ठीक है, सभी विकल्प सही है। ठीक है, छोटा जादूगर जो है ना, साहस और स्वावलंबन उसको बोलेंगे, और मातृ सेवा, सभी के गुणों को यहाँ पे उभारा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने चाहता है क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, क्योंकि सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, क्योंकि पथ पर कांटे होते हैं जो पैरों में चुभ जाते हैं, और क्या है, कोई विकल्प सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ए। ठीक है, 10 का आंसर ए हो जाएगा, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक कहाँ के सम्राट थे, तो कलिंग के, मगध के, चंपा के और कौशल के। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा मगध। ठीक है, अशोक जो है मगध के शासक थे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अमरूद के पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया, इसका कारण था क्या, अंधविश्वास, जगह की कमी, कीड़े लग गए थे और फल नहीं आ रहे थे। दोस्तों अंधविश्वास के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न क्या देख रहे हैं, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है, तो रामायण का, फिर ठीक है रामचरितमानस का, महाभारत का और कवितावली का। तो दोस्तों याद रखिएगा ना कि ये जो है सो
रामचरितमानस से लिया गया है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न 14 की ओर। देख रहे हैं क्या, बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना, यानी कि हम लोग यहाँ पे ना, हम लोग यहाँ पे थे बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है? तो प्रकृति का दोहन और प्राकृतिक क्या प्रदूषण, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी कर ले आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं क्या दोस्तों, अपराजिता अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है? लेखिका शिवानी है, डॉक्टर चंद्रा है, कि श्रीमती सुब्रमण्यम है, या डॉक्टर वर्गीज है? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा क्या, बी, डॉक्टर चंद्रा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखने दोस्तों क्या है अगला प्रश्न, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का क्या अर्थ है? डर जाना, बिल्ली का भीग जाना, बहादुर बनना और ठंडक लगना। दोस्तों याद रखें ना, 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, भीगी बिल्ली बना तो डर लगना, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। परोपकार का संदेश क्या था कि परा प्लस उपकार, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर परा, ये नहीं होगा, परा प्लस उपकार, बी हमको लगता है सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं देखते हैं क्या है 17 का दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आप जान गए परा प्लस उपकार, परोपकार। देखिए 18 नंबर क्या क्वेश्चन, विलोम शब्द का युग में लिखिए, विलोम शब्द युग में लिखिए, तो उत्तर का दक्षिण, ठीक है। आकाश का अंबर, अच्छा, चरण का पादुका, पृथ्वी का धरा, तो दोस्तों विलोम शब्द जो इसका सही जो है ना, क्या हो पता है, सही जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उत्तर का दक्षिण। चलते हैं दोस्तों हमारा देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण है, क्या है? मैं भी बहुत भयभीत, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों देख रहे हैं क्या है, मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रतिवेशन क्या है? मैं भी बहुत बहुत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अब हमारा आखिरी प्रश्न देखने क्या है, कि विश्व शब्द का परिभाषा क्या है? जहर, हलाहल और गरल और अभिनय हो जाएगा ना, विश्व शब्द का परिभाषा हो जाएगा अभिनय, अमी, ठीक है, अमी मतलब अमृत, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन कर लिया, तो हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।